नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि त्रैमासिक राशिफल जुलाई, अगस्त, सितंबर के बारे में। वास्तव में आप में से कई मित्र कमेंट करे, बताया, व्हाट्सएप पे भी आके लिखा कि आप लोगों को बहुत सारी बातें हमारी मैच की, बहुत सारी बातें खड़ी उतरी हैं। उसी क्रम में ये एक छोटा सा त्रैमासिक मार्गदर्शन है मेष राशि के लिए। अतः इस राशिफल को आप अपने सूर्य राशि, नाम राशि, चंद्र राशि के आधार पर देख सकते हैं। वास्तव में राशि जो मेष है उसको केंद्र में रख करके ही बाकी ग्रहों की स्थिति को सोच करके, समझ करके उसके हिसाब से ये फोरकास्ट करी है मैंने। इसलिए ये फोरकास्ट अगर आप मेष राशि के हैं तो 100% आप पे मैच करेगी। हाँ, एक ही सूरत में इसकी स्थिति उतनी सही नहीं उतरेगी, उतनी खड़ी नहीं उतरेगी आप पे। अगर आप के जन्म कुंडली में कोई ऐसी महादशा, अंतरदशा चल रही है जो आपके पक्ष में नहीं है, जो खराब है। अतः अगर आप पे ये राशिफल मैच नहीं कर रहा तो आई वुड एडवाइज कि जरूर एक बार अपने जन्म कुंडली को चेक कीजिए और यहां आके बताइए कि अभी आप कौन से महादशा, कौन से अंतरदशा से गुजर रहे हैं। और हाँ, अगर आप पे सही उतर रही है चीजें तो जरूर यहां कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। अब मित्र, मेष राशि जुलाई, अगस्त, सितंबर त्रैमासिक राशिफल को अगर विस्तार से समझने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें इन 3 महीने के ग्रहों की मूवमेंट को समझना पड़ेगा जो कि मेष राशि पे कैसे असर डाल रही हैं। तो देखिए, इस बोर्ड को अगर देखेंगे तो यहां हमने केंद्र में मेष राशि को रख दिया है। अब इस जगह से जो बाकी के ग्रह हैं वो कितने डिग्री पे हैं, कहां हैं, उससे आपके 3 महीने की भविष्य को अच्छे से डिफाइन किया जा सकता है। मेष राशि के इस त्रैमासिक राशिफल में हम खास मुद्दों पे बात करेंगे जिसमें आपका स्वास्थ्य है या आपकी तकदीर है, आपका जॉब है, आपकी करियर है, आपका बिजनेस है, इन सारी चीजों को, या संतान और इनके ग्रोथ के बारे में है। हर चीज के बारे में बात करेंगे। समय कम होगी इसलिए संक्षिप्त में बताऊंगा फटाफट में। तो मित्र, अगर मेष राशि के स्वास्थ्य की बात की जाए, अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीने में, तो समझें कि आप बहुत ज्यादा स्वास्थ्य से ऑलरेडी सफर किए हैं। जो अभी का टाइम रहा है वो अच्छा नहीं बोल सकता हूं मैं। वो समय अभी 7 जून से सुधार की तरफ अग्रसर हो गया है। ग्रेजुअली आपकी स्वास्थ्य बेहतर होती चली जाएगी। यहां समझने वाली बात यह है कि अगर स्वास्थ्य की बात करें तो आपके राशेश या लग्नेश जो मंगल देव हैं उनकी स्थिति ही बताएगी कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। वास्तव में मंगल देव अभी नीच के हुए थे और अब 7 जून से ये नीचत्व खत्म करके अपने मित्र के घर सिंह राशि में विराजमान हो गए हैं, आपके पंचम भाव में आ गए हैं। हालांकि वहां पे इनके साथ में केतु देव का प्रेजेंस थोड़ी सी डिस्टर्बिंग जरूर है। ऐसे में ये इतना बता रहा है कि आपके स्वास्थ्य में अभी गर्मी लग जाने के चांसेस हो सकते हैं, बुखार हो जाने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। अदरवाइज जो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम पहुंचाने का काम करेंगे वो अकेला शनिदेव करेंगे। आपके कर्मेश होकर के अगर वो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम पहुंचाएंगे तो समझें कि आप कर्म में और लाभ में इतना व्यस्त हैं जिसके चलते आपने स्वास्थ्य को नेग्लेक्ट किया है या कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें, अपने स्वास्थ्य का केयर करें। बाकी 28 जुलाई से पूरे अगस्त छोड़िए, ये मंगल देव 12 सितंबर तक यहीं बने रहेंगे आपके छठे भाव में, और यहां भी वो बैठ करके आपके स्वास्थ्य की सुधार ही करेंगे। क्योंकि लग्नेश का छठे में हेल्थ की प्रॉब्लम तो दिखाता है लेकिन उसके रिजोल्यूशंस दिखाता है क्योंकि ये क्रूर ग्रह है। तदोपरांत 12 सितंबर के बाद मंगल देव यहां से आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और यहां भी इनकी डायरेक्ट दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे होगी। अतएव आपका स्वास्थ्य अभी लगातार अनुकूल रहेगा, थोड़ी उतार चढ़ाव के साथ, लेकिन वो उतार चढ़ाव कोई बड़ा प्रॉब्लम का संकेत नहीं है।
मेरा बोलना ये कतई नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य का केयर ना करें, क्योंकि मैं फिर वार्न कर रहा हूं, शनिदेव यहां बैठ के द्वादश भाव में हॉस्पिटल्स, बीमारियों का चक्कर लगवा सकते हैं। थोड़ा सावधान रहें। और मैं आखिरी में प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताऊंगा, अगर वो करेंगे तो इस स्वास्थ्य प्रॉब्लम से बाहर रहेंगे। बने रहें हमारे साथ में। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जब आप लौट के थैंक्स देने आओगे तो इस यूट्यूब की भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब। हाँ, अगर इन राशिफल को और विस्तार में आपको देखना हो, समझना हो, महीने के महीने को देखना हो, या सिर्फ राशि के बारे में नहीं बाकी राशियों का भी डिटेल्स देखना हो, तो हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, दैट इज astrologystarts.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। अब मित्र, एरिस हॉरोस्कोप जुलाई अगस्त सितंबर के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो धन का भाव ये है, आपके धन के लॉर्ड शुक्रदेव अभी आपके लग्न में विराजमान थे पिछले महीने जून तक, और 26 जुलाई तक ये यहीं बने रहेंगे। ये एक ऐसा फेज है जिसमें आप अगर उद्यम किया आपने, अगर प्रयत्न किया आपने, तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे। जिस धन का इंतजार कर रहे थे उस धन की प्राप्ति हो जाएगी, रुके हुए धन की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। इसके बाद शुक्रदेव 27 जुलाई से 20 अगस्त तक मिथुन राशि में आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे, और यहां आने के बाद आपको पराक्रम से, भाग्य से धन की प्राप्ति हो जाएगी। फॉर्चुनेटली राहु देव का पूर्ण दृष्टि होगा इनके ऊपर में, और गुरुदेव का सानिध्य मिलेगा। हालांकि गुरु के सानिध्य में शुक्र की क्षमता कम जाती है, इसलिए कई दफा वो पैसा जो आ भी रहा था उसकी मात्रा छोटी हो जाएगी। फिर मैंने भाग्य से प्राप्ति क्यों बताई? क्योंकि फिर भी प्राप्त हो जाएगा धन, रुकेगा नहीं। तत्पश्चात 21 अगस्त से 14 सितंबर तक शुक्रदेव यहां से निकल के कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। यहां पे आपका समाज के प्रति जो दायित्व था उसके थ्रू कुछ प्राप्ति इंगित करता है। तदोपरांत 15 सितंबर से 30 सितंबर के बीच जब शुक्रदेव यहां आ जाएंगे, तब प्रचुर मात्रा में फिर से एक बार झोला खोल के धन देंगे। कारण राहु देव से डायरेक्ट दृष्टि शुक्र के साथ में बैठे हुए पंचम भाव में आपकी बुद्धि की तीव्रता से आपको धन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे में वो मित्र बंधु जो शेयर, सट्टा, लॉटरी इन सब से आमदनी करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होगा धन प्राप्ति का। अब मित्र, अगर जॉब की बात की जाए कि एरिस हॉरोस्कोप जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के तहत आपके जॉब की सिचुएशंस कैसी रहेंगी, नौकरी में उतार चढ़ाव होंगे या कैसा रहेगा, या ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, तो उसको समझने के लिए समझें कि एरिस वालों के जॉब के लॉर्ड बुधदेव अभी चतुर्थ भाव में विद्यमान हैं आपके, और ये 18 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। तदोपरांत 11 अगस्त से वापस से मार्गी होंगे और इधर बढ़ना शुरू करेंगे आपके पंचम भाव की तरफ। तदोपरांत फाइनली 29 अगस्त को इस हाउस को छोड़ करके यहां आ जाएंगे 30 अगस्त से, यानी कि सितंबर में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। इससे पहले वो आपके चतुर्थ भाव में विद्यमान रहेंगे। ये फेज नौकरी में एक कंफ्यूजन, ऊहापोह की स्थिति बने रहना, ये पूरे अगस्त दिख रहा है। अगर आप नौकरी के लिए इच्छुक हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप समाज का साथ लें, पैरवी लगा लें, तो शायद आसानी से नौकरी मिल जाए, ऐसी मेरी मान्यता है। ये मैं स्टिल अगस्त की बात कर रहा हूं, जुलाई और अगस्त की बात कर रहा हूं। जैसे ही ये टेन्योर खत्म होगा, यानी कि
1 सितंबर मान ले, 1 सितंबर से 19 सितंबर तक ये बुधदेव यहां आपके पंचम भाव में रहेंगे और ऐसी हालत में ये आपको ढेर सारी जॉब की सूझबूझ देंगे, आपके दैनिक दिनचर्या को बहुत अच्छा बना देंगे। बुद्धिमानी आपके रग रग में घुस जाएगी और कैलकुलेटिव मूवमेंट होगी आपकी जॉब के लिए, सेलेक्टिव मूव्स होंगे जॉब के लिए। रिजल्ट आपको जो है 15 सितंबर को दिखेगा। 15 सितंबर ऑनवर्ड्स बुधदेव यहां से निकल करके अपने ही भाव में उच्च के हो जाएंगे। ये एक ऐसा टाइम होगा जब जितनी जुगत आपने इस पीरियड में लगाई ना, ये पूरा जुलाई अगस्त, वो सितंबर 15 से फलीभूत होना शुरू हो जाएगा और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आके आपको नॉक करेंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ये उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जो सजग हैं, जो तत्पर हैं, जिन्होंने प्रयत्न किया है। अब कोई बूढ़ा आदमी है, रिटायर कर चुका है, जॉब नहीं चाहिए, उसको क्या जॉब नॉक करेगा? तो बी केयरफुल, वाइजली सोचिए इन चीजों को और समझिए, तो शायद आप सक्सेस को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अब मित्र, मेष राशि जुलाई अगस्त सितंबर त्रैमासिक राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस के लॉर्ड अगेन शुक्रदेव हैं। ये सिर्फ बिजनेस के लॉर्ड नहीं हैं, ये आपके शादी ब्याह के, पार्टनरशिप के, हस्बैंड वाइफ के, इन सारे चीजों के मालिक हैं। ये शुक्रदेव मैंने पहले ही बताया कि अभी 29 जून से 27 जुलाई तक यहां थे आपके धन भाव में, यानी कि इस फेज में आपका जो बिजनेस है वो भी बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि बिजनेस के लॉर्ड खुद के भाव में मौजूद हैं। वो बिजनेस को अच्छा चलाने के लिए फोर्स्ड हैं, बाध्य हैं, लेकिन यहां से गिनने पे ये भाव अष्टम पड़ जाता है और ऐसे में धन की जितनी अच्छी आमदनी है उतना अच्छा बिजनेस का ग्रोथ नहीं है, ऐसा मैं मान सकता हूं इस पेज के लिए। लेकिन जैसे ही ये टाइम फ्रेम चेंज होकर के यहां आ जाते हैं शुक्रदेव, जो कि डेट होगा 27 जुलाई से 20 अगस्त के बीच, ऐसे में आपको भाग्य से अच्छे बिजनेस की ग्रोथ की प्राप्ति हो जाएगी, बिजनेस में चमक आ जाएगी, स्पाउस पार्टनर सब चमकने लगेंगे, सब में पराक्रम दिखाई पड़ेगी। ये एक इतना बढ़िया टाइम है। तदोपरांत एरिस जुलाई अगस्त सितंबर 2025 हॉरोस्कोप के तहत 21 अगस्त से 14 सितंबर तक बिजनेस में कर्म करने की जरूरत है। स्पाउस की जॉब के लिए अगर प्रयासरत थे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी, माता की स्थिति में बेहतरी प्राप्त होगी और समाज से, बिजनेस से बड़े बड़े ऑर्डर्स प्राप्त होंगे। 15 सितंबर ऑनवर्ड जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, इस वक्त में बिजनेस आपकी बुद्धि की तीव्रता के साथ ड्राइव होने लग जाएगी, पार्टनर्स साथ में आ जाएंगे, पार्टनर्स के बीच एक अच्छी प्यार मोहब्बत संचरित हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बैठ जाएगी। ये सब कुछ अवश्य संभावी है इस त्रैमासिक राशिफल जुलाई अगस्त सितंबर के बीच मेष राशि वालों। अब दोस्त, लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, इन सब चीजों को अगर इवैल्यूएट की जाए मेष राशि जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के तहत, तो आपके प्यार मोहब्बत के जो लॉर्ड हैं वो सूर्यदेव हैं। वो सूर्यदेव 1 जुलाई से ही मिथुन राशि में विद्यमान हैं और ऐसे में आपकी पराक्रम जबरदस्त तरीके से दुनिया को दिखाई पड़ रही है। वास्तव में बोलें तो ये बहुत अच्छे इंटरव्यूज के अपॉर्चुनिटीज भी दे रही है आपको। ऐसे में 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का जो टाइम है, जब सूर्यदेव अपने कर्क राशि में आपके चतुर्थ भाव में मौजूद होंगे, ऐसे में हृदय में थोड़ी सी चिंता, थोड़ी सी परेशानी बनी रहेगी। लेकिन 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच जब सूर्यदेव यहां होंगे, तो इस दरमियान आपको प्यार मोहब्बत की प्राप्ति हो जाएगी, शादी ब्याह की प्राप्ति हो जाएगी। वो मित्र बंधु जो संतान की प्राप्ति का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए पुत्र संतान की प्राप्ति का एक बहुत ही अच्छा सुभग योग बन रहा है। हाँ, वो बच्चे जो बड़े हो गए हैं ना, वो अवश्य बढ़िया अवार्ड, बढ़िया मार्क्स लेके आएंगे, आपकी टेंशन को फ्री कर देंगे। खास करके अगर आर्ट्स की बात करें, या वो बच्चे जो आर्मी में जाने की इच्छुक थे,
सिविल सर्विसेज में जाने के इच्छुक थे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी बनेगी 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच। हालांकि इसी टाइम के करीब 21 सितंबर की रात में ग्रहण की भी संभावना है। तो इस समय में, इस ग्रहण काल में आपको अपनी बुद्धि विवेक को संभालने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह का इंतजार कर रहे थे ना, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। अब मित्र, यहाँ पे जो रेमेडीज है ना आपके लिए, वो प्राइमरीली एक ही रेमेडी दिख रही है कि आप ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप 108 बार नित्य किसी भी शनिवार से कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी स्वास्थ्य बाधा से बाहर निकल जाएंगे, बॉस के खुशी के पात्र बनेंगे, पिता आपके सपोर्ट में बने रहेंगे। ये सब चीजें आपको प्राप्त हो जाएंगी और आप मेरी बात को याद रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।